राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6 और हम लोग पहुँच रहे हैं आमला स्टेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ, हम लोग मथुरा से बरेली के लिए रात में ट्रेन में बैठे थे और हम लोग बरेली उतर गए थे 4 बजे। फिर उसके बाद में हमने 5 बजे आमला स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी बरेली स्टेशन से और हम लोग पहुँच गए हैं आमला स्टेशन। आमला स्टेशन से हमने ई रिक्शा किया था और 20-20 रुपये उसने लिए और हम लोग पहुंच गए हैं मनोनाथ धाम। और देखिए, आप सामने देख रहे हो ये मंदिर, तो हमें वहाँ मंदिर तक अपना जो रास्ता है वो कवर करना है और हम लोग को वहाँ पहुँचना है, क्योंकि हम लोग करेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन और महंत जी के दर्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और हम लोग सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो बैग था वो रख दिया था और यहीं से हमने अपना प्रसाद लिया, जो मंदिर में चढ़ाने का है वो प्रसाद लिया। और फ्रेंड्स, हम लोग अर्जी लिखना भूल गए थे, अर्जी लेना भूल गए थे, तो हमें बाद में याद आया। और देखिए, हम लोग यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। आप सभी को पता होगा जैसे कि कोरोना के बाद से ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी कुछ ना कुछ अपनी आस लेकर आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो भी कोई आता है और श्याम जल पीता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम भी बस इसी के उससे ही आए हैं कि हम भी यहाँ का श्याम जल पिएं और जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 6:30 बज रहे हैं और अभी हो रहा है आरती का टाइम। तो लाइन अभी रोक दी गई है दर्शन वालों की और जैसे ही आरती हो जाएगी, महंत जी जैसे ही आरती कर लेंगे, छींटा लगा देंगे, उसके बाद में लाइन चालू हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है गुलाब का फूल खाटू श्याम जी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ में हमारी लाइन चलने लगी है, बढ़ने लगी है। और देखिए, यहाँ लाइन में हम लोगों ने जो देखा वो देखकर हम अपना दुख भूल गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ये देखिएगा, हमने बीच में अर्जी ले ली थी। ऐसा कहा जाता है कि आपको जो भी कोई परेशानी है वो यहाँ पे अर्जी मिलती है, किसी भी शॉप से आप ले सकते हो। और अर्जी लिखने के बाद में उसको ऐसे एनवेलप में बंद करके और खाटू श्याम जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो भी आपकी परेशानी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महंत जी हैं वो खाटू श्याम जी को पढ़ के सुनाते हैं और जैसे ही वो सुनाते हैं उनको, खाटू श्याम जी को, और जो भी परेशानी होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम लोग बस लगे हुए हैं अभी मंदिर में पहुंचने के लिए लाइन। और देखिए, सुबह का टाइम है, थोड़ा सा धूप भी निकल आई है और ये सभी लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए लाइन में। और आप देख सकते हो वो कलरफुल जो मंदिर है, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में आप सभी को मैं दर्शन कराऊंगी। आप अभी स्किप मत करिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं आपको खाटू श्याम जी का मंदिर दिखाऊंगी और यहाँ का जो वो है इतिहास है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और आप लोग भी दर्शन करिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, कोरोना टाइम में ये जो महंत जी यहाँ पे जो सेवा करते हैं वो खाटू श्याम जी के मंदिर हर मंथ जाते थे, हर एकादशी के आसपास जाते थे वो। और कोरोना टाइम में वो आधे रास्ते तक पहुँच गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो वहाँ तक खाटू श्याम जी के मंदिर नहीं जा पाए और फिर उसके बाद में वो उदास होकर अपने खेत पर आ गए। खेत पर आने के बाद में क्या हुआ कि उनको बहुत अफसोस हुआ कि आधे रास्ते तक पहुँच गए, खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो खाटू श्याम जी ने उनको दर्शन दिए कि क्यों चिंता करता है भाई, और मैं मतलब साथ ही हूँ और क्यों ना यहाँ पे भाई मंदिर बनाया जाए मेरा। तो उन्होंने ऐसा ही किया महंत जी ने। फिर महंत जी ने मतलब मंदिर बनाना चालू किया। तो वहाँ एक बच्ची आई खेलती खेलती और वो ट्यूबवेल में
मतलब चली गई थी और वो मतलब बच्ची मृत घोषित कर दी थी डॉक्टरों ने। तो मतलब महंत जी जो थे उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी महाराज ये क्या हुआ, खाटू श्याम बाबा ये क्या हुआ, और ऐसे ऐसे मतलब मेरे को दोष दे रहे हैं सभी लोग, या तो आप इस बच्ची को ठीक करो, नहीं तो मैं अपनी मतलब या तो मेरा मतलब प्राण ले लो आप। तो फिर खाटू श्याम जी ने बोला कि इस बच्ची को इसी जल से आप छींटे लगाओ तो ठीक हो गई। वो बच्ची को जैसे ही उन्होंने महंत जी ने छींटे लगाए वो बच्ची ठीक हो गई। तो उनको लगा कि हाँ ये भाई उनके शक्ति थी कुछ, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, वो जो भी बोलते थे वो होता था। तो और जब वो बच्ची ज़िंदा हो गई तो उसके बाद में ये देखो ये है श्याम जल, यहाँ से श्याम जल मिलता है और आप 20 रुपये में ये बोतल ले सकते हो। और यहाँ पे बस कोई ख़र्चा नहीं है, बस खाली बोतल का ख़र्चा है। तो जब से फिर खाटू श्याम बाबा ने कहा उन महंत जी से कि आप इस जल से जिसका भी छींटे लगाओगे, जिसको भी आप ये श्याम जल दोगे, उनका सबका जो परेशानी है, जो दुख है, जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये है वही श्याम जल जिसमें वो यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ था, तो उसी ट्यूबवेल में वो बच्ची गिर गई थी। और तब से यहाँ पे कोरोना के बाद से तब से यहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ लोग आते हैं। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं लोगों का दुख दर्द देखकर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे मंदिर के दर्शन तो हो गए थे। मंदिर के दर्शन होने के बाद में हम यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये जो लाइन लगी हुई है वो महंत जी से मिलने की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हो 2 राउंड इस तरीके से घूमने के बाद में तब आप महंत जी तक पहुंच पाओगे, क्योंकि महंत जी बोलते हैं कि पहले आप मंदिर के दर्शन करिए उसके बाद में मेरे पास आइए। तो इन लोगों ने सभी ने महंत जी के दर्शन नहीं करे हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। तो देखिए हम लोग लाइन में तो लगे हुए थे, लेकिन हमें पता चला कि महंत जी उठ गए हैं। वैसे तो वो 3-4 बजे तक देखते हैं, फिर उसके बाद में 1 बज गया था और हम लोग निकल आए थे भाई लाइन से, क्योंकि महंत जी उठ गए थे। और देखिए यही वो नीम का पेड़ है जहाँ पे खाटू श्याम जी ने उनको दर्शन दिए थे, महंत जी को यहीं पर खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए थे। और देखिए यही वो कुंड है जो कि ट्यूबवेल में जो बच्ची गिरी थी, आप देख सकते हो। फिर टाइम हो चुका था 4 बज गए थे और फिर हम फिर से लाइन में लग गए, क्योंकि हमने 8:30 बजे तक दर्शन कर लिए थे मंदिर के। उसके बाद में हम महंत जी से मिलने के लिए 9:30 बजे लाइन में लगे। जल लेने के बाद में 9:30 से हमें 1:30 बज गया था, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया था। फिर उसके बाद में हम लगे 4 बजे से हम लाइन में लगे हमारा नंबर आया था 8:30 बजे रात को। आप देख सकते हो अंधेरा भी हो चुका है और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है महंत जी से मिलने के लिए। ये सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी परेशानी लेकर आए हैं यहाँ पे, और सभी की परेशानी यहाँ से दूर होती है सिर्फ़ एक इस श्याम जल को पीने से और यहाँ के दर्शन करने से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की आपको बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, तो आप यहाँ आना ना भूलें। और आप यहाँ आते हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पहले मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको श्याम जल लेकर महंत जी के पास आना पड़ेगा। और यही वो चमत्कारी जल है, यही वो श्याम जल है जिससे सारी परेशानियां दूर होती है। आप देख सकते हो मनोना धाम जीवन धाम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो आप यहाँ आना ना भूलें। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ मनोना धाम में खाटू श्याम जी का जन्म हुआ था, तो ये खाटू श्याम जी की जन्म स्थली है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरीके के यहाँ पे मरीज़ आते हैं और सभी लोग ठीक हो जाते हैं इस श्याम जल को पीने से और महंत जी का हाथ लगने से। ये लाइव चमत्कार भी होते हैं यहाँ पे। जो बच्चे नहीं चल पाते हैं वो भी चलने लग जाते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ तक आने के लिए आपको बरेली स्टेशन तक आना पड़ेगा। बरेली से आप टैक्सी कर सकते हो या बस चलती हैं मनोना धाम के लिए, या फिर आप पहले आओ मनोना धाम से पहले एक आंवला स्टेशन पड़ता है, आंवला एक जगह है, वहाँ आ सकते हो। वहाँ से फिर आपको 20-20 रुपए में ऑटो या रिक्शे मिल जाते हैं मनोना धाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे कैंसर है या किडनी की कोई समस्या है, स्टोन है, तो आप यहाँ आकर अपनी परेशानी का समाधान करवा सकते हो। सारी परेशानी यहाँ पे दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एम्बुलेंस में भी लोग आते हैं, जो डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं, मना कर देते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि अपनी जो आखिरी विश्वास होता है वो यहीं पे आते हैं। और ये जो महंत जी हैं अपने हाथों से पानी पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो लोग यहाँ पे आके ठीक हो जाते हैं। जो लोग नहीं चल पाते हैं उनको महंत जी चला देते हैं। जिनकी कोई भी परेशानी होती है या बीमारी होती है वो भी यहाँ से दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना